ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मतलब बस स्टॉक खरीदो और भूल जाओ, लेकिन सच ये है कि अगर आप कुछ बेसिक गलतियां करते हो तो 10 साल बाद भी रिटर्न्स एवरेज ही मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 वो मिस्टेक्स जो हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले लेवल की मिस्टेक की। सबसे पहला मिस्टेक क्या है? सबसे पहली गलती है, देखो, ब्लाइंडली पॉपुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। बस इसलिए कि लोग टाटा, रिलायंस या HDFC में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए या फिर आपके पोर्टफोलियो के लिए भी बेस्ट रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब है क्वालिटी प्लस वैल्यूएशन। अगर आप ओवर वैल्यूड स्टॉक लेते हो, वो भी सिर्फ ब्रांड देख के, तो रिटर्न स्लो ही मिलेगा। ऑलवेज स्टडी फंडामेंटल्स और एंट्री प्राइस पे फोकस रखो। सोचो, अगर आपने 5 साल पहले एक अच्छी कंपनी में स्टॉक SIP शुरू की होती, आज आपके पास उसके कितने शेयर होते। यही है स्टॉक SIP का मैजिक। स्टॉक SIP मतलब हर महीने एक फिक्स अमाउंट से एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना। धीरे धीरे आपके पास शेयर्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे और एवरेज प्राइस भी बैलेंस हो जाता है। मार्केट कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बस एक बार डिसाइड करो कितना इन्वेस्ट करना है और हर महीने कंसिस्टेंटली करते जाओ। बस डिसिप्लिन, कंपाउंडिंग और पेशेंस 3 चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेंगी। और ये प्रोसेस बहुत ही आसान बनाता है एंजल वन, जहां आप अपना स्टॉक SIP सेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और ट्रैक भी कर सकते हो। एक ही जगह पे सब कुछ कर सकते हो। तो वेट किस बात की है भाई? कल नहीं, आज से स्टार्ट करो अपना स्टॉक SIP एंजल वन। चलिए अब बात करते हैं दूसरी गलती। दूसरी गलती है इग्नोरिंग पोर्टफोलियो रिव्यू। दूसरी सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता दूं, वो है पोर्टफोलियो को कभी रिव्यू ना करना। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि आप 10 सालों तक अपना पोर्टफोलियो देखो ही मत। कंपनीज चेंज होती हैं, मार्केट कंडीशन बदलते हैं। आपको हर 6 महीने या 1 साल में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। देखो कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कौन सी स्ट्रगल कर रही है। ज़रूरत पड़े तो रीबैलेंस करो अपने पोर्टफोलियो के। तभी आप सही इन्वेस्टिंग कर पाओगे, तभी आप लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो याद रखना कि पोर्टफोलियो प्रॉपर रिव्यू करते रहो रेगुलरली, ठीक है? तभी आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी कर पाओगे और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। एक अच्छा, आप एक तरीके से बोल सकते हो, पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाओगे, ठीक है? या फिर एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर पाओगे। चलिए बात करते हैं अब तीसरे मिस्टेक की। तीसरा है, देखो, इमोशनल इन्वेस्टिंग। इमोशनल इन्वेस्टिंग क्या है कि इमोशंस के बेसिस पे आपको डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मार्केट गिरता है तो पैनिक करके सेल कर देना, या फिर थोड़ा बढ़ा तो फोमो में और स्टॉक खरीद लेना कि भाई हम और ज़्यादा स्टॉक्स ले रहे हैं। ये दोनों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के दुश्मन समझो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो ना, तो ये 2 चीज़ों से बचो। ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है भाई। कौन सा? पैनिक में आकर के स्टॉक को सेल कर देना, या फोमो में आकर के ज़्यादा स्टॉक्स खरीद लेना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ना पेशेंस का गेम है। देखो, आपको अपने आप को कन्विंस और अपने रिसर्च पर टिके रहना होगा। मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे जाएगी और वो जाती रहेगी, क्योंकि मार्केट का नियम है ऊपर नीचे जाना। पर आपको लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स ही ऊपर लेके जाएंगे। तो हमेशा अपने फंडामेंटल्स पे टिके रहो। तो दोस्तों, आप भी इन 3 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो ना, तो आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन पाओगे। तीनों मिस्टेक्स क्या हैं आपने समझ लिया। पॉपुलर स्टॉक्स में बिना कुछ देखे फॉलो करना, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करना। दूसरा, रेगुलर पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, ठीक है। तीसरा, इमोशनल डिसीजन मत लेना, ठीक है। ये तीनों मिस्टेक से अवॉइड करना, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में बताओ आप अपना कौन सा इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने वाले हो, ठीक है।